हाथ जोड़कर प्रार्थना, तुम्हारे पिता रातों भर तुमको बड़ा करने के लिए खेती करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, तब तुम्हारी स्कूल की फीस को जोड़ पाते हैं। तुम सब कुछ कर लेना, मोबाइल चला लेना, तुम इलू इलू कर लेना, भग लेना, पर मेरे बेटियों मेरे भाइयों पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। बहुत मेहनत करते तुम्हारे माँ बाप, तब जाकर के तुम तुम्हारी स्कूल की फीस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हें ड्रेस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर पाते। उन माँ बाप के बारे में भी एक बार सोचना। सब कुछ कर लेना, पर मेरे बेटे और बेटियों एक बात नोट करना, सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता को पाना, बाकी तो जीवन में लगा रहेगा। और जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, एक ही रास्ता है प्रभु को पाने का, भगवान की कथा। भक्ति की प्राप्ति भगवान की कथा से ही संभव है। भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। और भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ, ना ना ना, आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन वो करते हुए उस काम को तुम काज को राम काज समझ लेना चाहिए। काम काज करो, तुम्हें बैरागी नहीं बनना है, तुम्हें महात्मा भी नहीं बनना। हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम भारत में लोगों को महात्मा नहीं बनवाना चाहते, हम भारत के लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। महात्मा तो बहुत है, इनके चरण पकड़ो। हमें महात्मा नहीं, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो। और जितने भी माता पिता बैठे हैं पूरे पंडाल में और बाहर, राजस्थान में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, हमारी माता और पिता, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपनी बेटी को और बेटा को डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आईपीएस बनाओ, अथवा सिपाही बनाओ, या पुलिस में या आर्मी में। पर हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे, अपने बच्चे को सबसे पहले इंसान जरूर बनाओ। ये मानवता ना भूले, ये दूसरों की मदद करना ना भूले। आज परिवार टूट रहा है, बड़ी दिक्कत है। आज भाई को भाई तेल में देख रहा है। बुरा ना मानिएगा, हम हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी आ गई है, उनके 12 पैदा हो रहे हैं, हम लोगों के बच्चे 2 ही अच्छे। परिणाम ये है कि वो 12 पैदा करके अपनी वोट डाल करके, वोट बैंक जमा करके, अपना नेता बैठा करके अपना कानून बना लेंगे। एक दिन इसी देश में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 पैदा करना है ना, इसका मतलब यह है कि कम से कम इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून हो, उनके भी 2 हो, अपने भी 2 हो। और अगर उनके भी ना रुके तो भैया हम भी कहते हैं कम से कम बच्चे 4 अच्छे। हाँ, 2 को बनाओ अधिकारी, 1 को बनाओ सनातन का सिपाही, और 1 को दे दो घर बार संभालने के लिए। सनातन भी बचेगा, हिंदुत्व का भी प्रचार होगा। पर माता पिता से प्रार्थना है, अपने बच्चे को संस्कार और संस्कृति जरूर दें। राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता है, यहां की बेटियों को प्रायोजित तरीके से धर्म विरोधी लव जिहाद में फंसा लेते हैं। सबसे बड़ी चिंता। कल हम जहां रुके वहां प्रश्नोत्तरी में आए थे, एक माता जी आई थी, उन्होंने माइक पकड़ा, बाद में वो आज हमको मिली भी। उन्होंने जब घटना बताई, हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो गई। मेरे पागलों, हम बेटियों से प्रार्थना करते हैं, एक बात नोट कर लेना, तुम कहती हो कि हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनके जितने भी होते हैं सब एक जैसे होते हैं। हमको अपने बेटी और बेटा को इतने संस्कार देना है, रामचरितमानस, गीता, पुराण, महाभारत, इन पाठ को बचपन से ही इसलिए इतना पढ़ाना है ताकि हमारे बच्चे संस्कृति से हीन ना हो जाएं। हमारे बच्चे रोटी कमा खा लेंगे, पर अगर तुम इंसान नहीं बना पाओगे तो डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए अगर बच्चे को संस्कृति दोगे, संस्कार दोगे, बच्चों की परवरिश संस्कृति के साथ होगी, तो वो, हम तो कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र में भी रहेंगे तब भी हिंदुत्व को नहीं त्यागेंगे। महाराणा प्रताप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
अनेक राजा ऐसे हुए जिन्होंने तन त्याग दिया, सिर कटवा लिया, पर सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए जितने भी माता पिता बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। और बच्चों से भी प्रार्थना है, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा पिता किसी दुकान पर अगर खड़ा हो जाए तो वहां खड़े हुए लोग कहें ये फलाने आईपीएस के पिताजी खड़े हुए हैं, ये अमुक की मां खड़ी हुई है, ताकि तो तुम्हारे माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो जावे। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। तुम धक्का मुक्की करके कितनी भी सेल्फी ले लो बड़े बड़े लोगों के साथ में, पर सेल्फी लेने से कभी भी व्यक्ति फेमस नहीं होता, खुद का किरदार ऊंचा करना पड़ता है। स्वयं का किरदार ऊंचा करोगे तभी लोग पहचानेंगे। इसलिए जितने भी माता पिता आज आए हैं, रामायण जरूर पढ़ाओ। हम लोग पुराने जमाने, अभी कुछ साल पहले तक, 10 से 12 साल पहले तक सब पूरा परिवार बैठ करके रामायण सुनता था। हर घर में रामायण होती थी। आज घर घर का दुर्भाग्य है, जब से टीवी आ गई और आगी लगी बीबी आ गई, बड़ा लफड़ा हो गया टीवी के। अब आजकल तो टीवी भी गायब हो गई। अब आजकल जो चल गो मूवी आयल, इसने इतना खतरा कर दिया, छोटे छोटे बच्चे जब तक डोरेमोन देख नहीं लेते हैं तब तक खाना नहीं खाते। पहले सुबह से बच्चे लोग उठते थे तो दोनों हाथ मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू कर मूले तू प्रभाते कर। पहले ऐसे मंत्र बोलते थे। पहले के जमाने में लोग सुबह से उठते थे तो दोनों हाथों को देखते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आजकल का जमाना इतना उल्टा आ गया है, सुबह से उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, जैसे अमेरिका से कुछ आया ना हो। हाँ, अच्छा मोबाइल चलाते हैं तो ठीक है, हमारी कथाओं में भी मोबाइल का ही जलवा है। सब मोबाइल में फंसे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। हम मोबाइल के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, बच्चों मोबाइल बाद में चला लेंगे, रील बाद में देख लेंगे, पहले अध्ययन पर ध्यान दो, अपनी प्राचीन संस्कृति पर ध्यान दो, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, ताकि धर्म विरोधी अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोले तो हम उन्हें रामायण से जवाब दे पावे। 5 दोहा भले ही पढ़ो। हम अपना निजी अनुभव बताते हैं। हमने 12वीं तक पढ़ाई की, बीए हमने प्राइवेट की, पर 12वीं तक स्कूल तो कम जा पाए क्योंकि हमारी अब व्यवस्था ठीक नहीं थी। पिताजी कुछ करते नहीं थे तो हमको कर्मकांड आदि आचार्यों के साथ सेवा करने जाना पड़ता था। कभी अनुष्ठान में बैठ जाते थे, कभी साधना में बैठ जाते थे, कभी दरबार में फंस जाते थे, कभी अर्जी लगाने में फंस जाते थे। पढ़ाई तो हम कम कर पाए, लेकिन हमने प्रतिदिन अपनी माताजी की आज्ञा के कारण रामचरितमानस को पढ़ा। ये हमारी माताजी की देन है, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ा। उसका परिणाम ये निकला कि 12वीं तक हमने अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट किया। हाँ, ये कोई आपको आकर्षण करने के लिए हम बात नहीं बता रहे, आकर्षित करने के लिए यथार्थ बता रहे हैं कि रामचरितमानस जी की कृपा से हमने 12वीं तक की पूरी पढ़ाई को संपन्न किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने विषय छोड़ करके कल से रामायण भर पढ़ो, ना ना ना, अपने विषयों को पढ़ो, विज्ञान को पढ़ो, अंग्रेजी को पढ़ो, संस्कृत को पढ़ो। आप डीएम बनो, आईपीएस बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन मेरे बच्चों अपने प्राचीन संस्कारों को मत भूलो। रामायण अगर तुम बच्चों को पढ़ाओगे राजस्थान के लोगों, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे रामायण में? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नारई माता। प्रातः काल राम जी उठ करके माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। एक जमाना ऐसा था जब प्रणाम करते थे, आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मिस कॉल मारते, गुरु जी
कुछ लोग हमें मिले, गुरुजी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? उनका लोग प्रणाम करने ही नहीं जानते। अब आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मोबाइल की फोटो के चक्कर में कुछ लोग हमारे मंच पे आते। एक जगह हम कथा कर रहे थे, माला लेके आया, कान पे माला चढ़ा दी, कान पे चढ़ा रहा इस तरफ, फोटो खिंचाने के लिए मुंह उस तरफ। हमने कहा ठटरी के भरे फोटो बाज, कम से कम माला तो गले में डाल दे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे विचित्र। आजकल माता पिता को प्रणाम करने में बच्चों को शर्म आती है। जो भी बालक माता पिता को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, ये शास्त्र ने कहा। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। जो बालक माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करेगा उसकी ये 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ने लगेंगी। इसलिए माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। हिंदुओं को मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे तिलक क्यों लगाना चाहिए? दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है और जो भी मस्तक पर तिलक लगाता है उस आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने के कारण याददाश्त तीक्ष्ण होती है और सूर्य की किरण डायरेक्ट यहां पर नहीं पड़ती। इससे स्किन समस्या से भी बचा जा सकता है। यह वैज्ञानिक फैक्ट है। इसलिए मस्तक पर तिलक लगाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हो, ज्ञानवान बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो 5 बातें नोट करो। पहली, सूर्योदय के पहले जगाना प्रारंभ करो। अब आजकल के माता पिता जग रहे 10 बजे, तो बच्चे 12 बजे